नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ आर का। मैनपुरी उपचुनाव में जुबानी जंग जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है। वहीं प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा में कटौती के बाद सियासत शुरू हो गई है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा था, तो वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जवाब दे दिया है। कल इटावा के उसहार में मैनपुरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। यूपी के डिप्टी सीएम ने गुरुवार को आयोजित चुनावी सभा में शिवपाल यादव पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव की जमीन तो फिसल चुकी है, लेकिन जो शिवपाल यादव अपने को जसवंत नगर का मिनी सीएम बताते थे, अब जब सुरक्षा हट गई तो बिलबिला रहे हैं। अभी तो रिवर फ्रंट मामले में जांच चल रही है। हो सकता है जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों की ही जिंदगी जेल में बीते। देखिए शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा पर सियासत की एक खास रिपोर्ट। इटावा के उसराहार में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रचार किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश और चाचा शिवपाल यादव पर कई आरोप लगाए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि शिवपाल अपने आप को इटावा और जसवंत नगर का मिनी मुख्यमंत्री बताते हैं। उनकी सुरक्षा में कटौती होने से अब वो तिलमिला गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अभी तो केवल सुरक्षा कम हुई है, अभी तो जांच भी चल रही है। दोषी पाए गए तो जेल भी जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसराहार में भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के समर्थन में रामलीला मैदान में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चाचा और भतीजे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद सपा के लोग देख लेने की धमकी देते थे, लेकिन अब साइकिल पंचर ही नहीं बल्कि खंड खंड हो गई है। एक समय था जब सपा सरकार में व्यापारी पैसे लेकर घर नहीं पहुंच पाता था, रास्ते में लूट लिया जाता था। अब भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो रही है तो इन्हें दर्द हो रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा में अजीत पाल, महेश त्रिवेदी, पूनम शंखवार, विवेक शाक्य समेत कई लोग मौजूद रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबको प्रणाम, सबको जय श्री राम, सबको नमो बुद्धाय। बहन जी, हमारी दीदी, क्रांतिकारी दीदी कह रही है विजय उत्सव सैफई में मनेगा, क्योंकि वहां पर वो नंगा नाच कराते थे। हम विजय उत्सव मनाएंगे तो नंगा नाच नहीं होगा, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और सम्मान होगा। और मेरे एक एक कार्यकर्ता भाइयों बहनों, यह भी सोच के जाना कि एक एक कार्यकर्ता अपने आप में सेनापति है, चिंता मत करना। आप सब जानते हो, आप जब भी चाहो आ सकते हो, लखनऊ भी आ सकते हो, जसवंत नगर भी बुला सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी की सेना, हनुमान जी की सेना को खड़ा कर देने का काम किया है। ऐसे मानवेंद्र सिंह जी हमारे प्रदेश सरकार में रहेंगे, यही मैं आप सबको कहकर के जाऊं। मेरे भाइयों बहनों, आप सबको मैं यहां सुनता था, श्री अखिलेश यादव जी की जमीन तो खिसक ही चुकी है, लेकिन श्री शिवपाल यादव जी अपने को जसवंत नगर का इटावा का मिनी मुख्यमंत्री बताते थे। सुरक्षा हट गई, बिलबिला रहे हैं। और अभी मैं बताना चाहता हूं इस मंच से, अभी तो जांच चल रही है। हो सकता है चाचा और भतीजे जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों की जेल में ही जिंदगी बीते। यहाँ जिला पंचायत में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, एक एक भ्रष्टाचार की जांच कराऊंगा और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। 2022 का यह लोकसभा का उपचुनाव हम भी वरिष्ठ नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, देश के रक्षा मंत्री थे, उनके निधन से, मुलायम सिंह यादव जी के निधन से दुखी हम लोग भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दी, हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे।
लेकिन क्या मैं ये बात भूल सकता हूं? हमारे उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह की भी का निधन हुआ था, और क्या ये एक श्रद्धांजलि के पुष्प भी अर्पित नहीं कर सकते थे? यह अपमान कैसे सह सकते हैं? हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि किसी की मृत्यु हो जाए तो उनको हम श्रद्धांजलि देने न जाए, लेकिन इनके संस्कार कैसे हैं? विधानसभा में जब कार्रवाई चल रही थी श्री अखिलेश यादव का, वहां अहंकार बोल रहा था। आपने सुना था जब मेरी उसकी बहस हो रही थी, सुना था कि नहीं सुना था? और कल उनके चुनावी चाचा का भी अहंकार बोल रहा था। रघुराज पांडे जी के बारे में जो बोला है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं उनको गाली का जवाब गाली से नहीं देता, उनके अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से नहीं देता, लेकिन मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जब चुनाव हो तो कमल के फूल की बटन दबा करके देता हूं। और एक बात और, जसवंत नगर वालों को थोड़ी चिंता होगी, भाजपा को वोट मत देना, अन्यथा भाजपा तुमको मार डालेगी, तुमको खा डालेगी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले तो जुबानी जंग ही जोरों पर है। बताया जा रहा है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद मैनपुरी केवल चुनाव का मुद्दा नहीं बल्कि आन बान शान का मुद्दा बन गया है। फिलहाल इस बार मैनपुरी किसके खेमे में जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।